सचिन और साइली निकल ही रहे होते हैं, उतने में रोशनी और रेणुका आ जाती है और रेणुका कहती है कहाँ चली सवारी। हाँ, नाश्ता वाश्ता कुछ देना है या नहीं। उतने में साइली कहती है हो काकू, और वो किचन में चली जाती। साइली नाश्ता लेके टेबल पे आती है और रखती है यहाँ पे। तभी यहाँ पे सचिन रेणुका को बोलता है तू ना बिल्ली है बिल्ली। वो बोलती है क्या। तभी वो बोलता है जब भी अच्छा काम करने के लिए जाना हो तभी कैसे बिल्ली रास्ता काटती है, वैसे तू है, तू हमेशा रास्ता काटती है। यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों, किसी के पास हाथ नहीं है जो ये सब कुछ हाथ में ला के दे। और वो रोशनी की तरफ देखता है। रोशनी कहती है काकू मैं आपको चाय नाश्ता देती हूँ। और वहाँ से सचिन और साइली जा रहे होते हैं। उतने में रेणुका वो नाश्ता देखती है तो कहती है मिसळ। उतने में तेजस भी आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए और वो बोलते हैं वाह। यहाँ पे तेजस बोलता है बाबू मुझे ब्रेकफास्ट दो ना। और वो यहाँ वहाँ देखती है रोशनी। यहाँ पे रेणुका कहती है मुझे तो आज अंडा खाना था, तूने ये क्या बनाया मिसळ, बस आसान तरीका ढूंढ तू। यहाँ पे ये बोलती है कि ये मिसळ कौन खाएगा अब। उतने में रिया भी वहाँ पे आ जाती है और रिया कहती है कि उसमें क्या है, दिस इज़ नॉट ईजी वे। और सब लोग उसे देखने लगते हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसने साइली की साइड ली है, उनका तो झगड़ा है। फिर वो कहती है यानी कि ये आसान तरीका नहीं, ये काम से भागना होता है। रेणुका कहती है हाँ ना रिया बाड़ा तू सही कह रही है। उतने में यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा तो तुझे ये नहीं खाने का ना, ठीक है। वो किचन में जाता है, चाय का किटली, बिस्किट और एक डब्बा लेके आता है खाली। और वो चाय की किटली और बिस्किट वहाँ पे रखता है और वो खाली डब्बे का वो बोलता है मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। जो मिसल रहती है वो सारा उस डब्बे में डाल देता है और कहता है कि अब तुम लोग को ये नहीं मिलेगा, तुम लोग को जो भी खाना है इस खजूर को बोलो वो बहुत सारा खाना, यानी कि एक ऐसा हाथ दिखाता है और कहता है लाएगा और खा लेना पेट भर के। और वो जा रहा होता है वो डब्बा लेके। तभी तेजस भाग के आता है और कहता है नहीं मुझे मिसल चलेगी ना, मुझे अंडा नहीं खाना है, देना देना। यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा तुझे खाना है, एक मिनट। वो टेबल पे रखता है डब्बा और बिस्किट निकालता है और दिखाता है, कहता है तू उस कुत्ते की तरह ये बिस्किट खा और फिर बाकी के लोगों पे भौंक, खा उन लोग को। और वो साइली को देता है और कहता है चल। सचिन और साइली जा ही रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे रेणुका वापस कहती है इससे तो बात करना बेकार है। साइली और सचिन जा रहे होते हैं और वो कहता है सचिन कि ये अब तेरे घर पे जा रहे हैं ना तो वहीं पे देंगे। और जाते जाते वो इन लोग को देखता है और चले जाते हैं। तभी रेणुका कहती है अरे मिसल खा लेती मैं, अब क्या खाना। रिया को हंसी आ रही होती है। यहाँ पे साइली अपने घर में जा रही होती है, बात करते करते सचिन से फ़ोन पे कि हाँ तुम टाइम पे आ जाना, मैं पहुँच गई हूँ। और वो देखती है घर पे तो आई रो रही होती है और जोई उसको तसल्ली दे रही होती है। वो आके पूछती है क्या हुआ। तभी उसे पता चलता है कि बाड़ू सुबह दूध लेने के लिए गया था जो अब तक नहीं आया है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। वो लोग फ़ोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है, वो उठा ही नहीं रहा है। यहाँ पे साइली कहती है वो शायद उस चिट्टी के पास ही गया होगा और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है क्योंकि उसकी आई उसे कहती है कि तू कहीं से भी बाड़ू को ढूंढ के लेके आ। और वो भी चली जाती है बाड़ू को ढूंढने के लिए क्योंकि उसे लग ही रहा होता है कि ये चिट्टी का काम है। यहाँ पे रोशनी मोबाइल में देख रही होती है। तभी आई और क्रिश की तस्वीर होती है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उसे किस भी करती है और कहती है कि ये क्रिश बाहर है वो ही अच्छा है, वो सेफ़ है। लेकिन अब तो मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो कनेक्टेड है क्योंकि तेजस को चिट्ठियाँ आ रही है, यही सोचती है। और वो कहती है अब मुझे ये जानना ही होगा कौन है। और वो शोरूम के लिए निकलती है। वो जा ही रही होती है, कमरे से बाहर आती है। तभी कुछ आदमी कुछ सामान लेके आ रहे होते हैं और तेजस उनको डायरेक्शन देता है धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पे लाओ, यहाँ पे खड़ा करो, यहाँ पे रखो। वो कहती है बाबू ये सब क्या है। वो कहता है मैं बताता हूँ रुको। उतने में रेणुका भी बाहर आ जाती है आवाज़ सुन के और बोलती है तेजस ये सब क्या है। वो कहता है आई तो रुक ना मैं बताता हूँ। और वो उन आदमियों को बोलता है यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो। और वो लोग सामान ला के रख रहे होते हैं। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता ये तेजस क्या कर रहा है। यहाँ पे रोशनी कहती है अब हो गया, ये सामान का भी खर्चा किया होगा, अब और पैसे खर्च हो गए, हमारे पास वैसे ही इतनी तंगी चल रही है और ये पैसे खर्च कर रहा है, देवा ये कब सुधरेगा। और फिर वो लोग सामान छोड़ के जा रहे होते हैं। तभी वो दो आदमी तेजस को कहते हैं साहब बख्शिश। वो 20 रुपये देता है और कहता है बांट लो। सब लोग रेणुका और रोशनी भी देख रहे होते हैं ये तेजस का पागलपन। वो कहता है सर ये हमें तो लगा था आप करोड़पति बिजनेसमैन हो, लेकिन ये सुन के तेजस फिर 200 की नोट निकालता है और उनको देता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका पूछती है ये क्या है तेजस। तो वो कहता है ये मेरा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनने का
तरीका है। रेणुका को बोलता है कटर ला। रेणुका उसे गुस्से से देखती है। तभी रोशनी कहती है मैं लाती हूँ, और वो कटर लाती है। तो वो सामान सब अनपैक करता है और देखता है तो ये सारा जिम का सामान होता है। रेणुका उसे चिल्लाती है तेजस को और बोलती है तू अपनी आई को ऑर्डर देगा। वो कहता है नहीं आई, वो कहती है चुप रहे, और ये सब क्या है, ये जिम का सामान क्यों लेके आया हो? तू तो वैसे ही लेट उठता है, तो ये जिम कब करेगा? रोशनी भी कहती है सुबह उठने के बाद वॉक पे तो नहीं जाते हो, फिर ये जिम कब करोगे? रोशनी उसे चिल्ला रहे होते हैं। रेणुका बोलती है ये कभी नहीं सुधरेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। रोशनी भी उसे कहती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते, ये सब क्यों लेके आओ मुझे पता नहीं, और वो भी अपनी बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। तेजस उसे कह रहा होता है बाबू सुनो ना, बाबू सुनो ना, लेकिन वो नहीं सुनती। यहाँ पे साइली चिट्टी के अड्डे की तरफ जा रही होती है। यहाँ पे एक बेंच पे बाड़ू पी के टाइट होता है। साइली यही बड़बड़ा रही होती है आज मैं चिट्टी को नहीं छोड़ूंगी, वो बाड़ू को बिगाड़ रहा है। उतने में एक बेवड़ा उसे कहता है कि ए उठ, ये मेरा बेंच है, उठ। और साइली उस तरफ देखती है तो वो बाड़ू होता है। वो एकदम से चौंक जाती है बाड़ू को देख के इस हालत में। वो उस आदमी को, बेवड़े को कहती है आप जाइए ना, मैं देखती हूँ प्लीज़ आप जाइए ना। वो चला जाता है और यहाँ पे साइली दिलीप को उठाती है और कहती है ये क्या हालत बना रखी है, चलो घर चलो। और वो उसको उठा के घर की तरफ चली आती है। घर में वो लेके आती है तभी जुई और उसकी आई ये देख के बाड़ू की ऐसी हालत एकदम चौंक जाते हैं। उसकी आई तो उसे मारती है और कहती है आज के दिन पे तूने ऐसा किया, तू कब सुधरेगा? तुझे प्यार दिया, तेरी हर गलती को माफ़ किया, और तूने ऐसा किया। यहाँ पे साइली कहती है कि ये सब चिट्टी का किया कराया है, मैं अब उसे छोड़ूंगी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है चिट्टी के यहाँ। साइली की माँ और जुई उसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। जुई बाहर आती है और ताई से कहती है ताई रोक, वो चिट्टी सादा इंसान नहीं है, वो बहुत पहुँचा हुआ है, तू अकेली मत जा। वो कहती है नहीं आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और साइली वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जुई सोच में पड़ जाती है कि ताई का क्या करूँ, वो अकेली गई है, वो डर जाती है। यहाँ पे रोशनी शोरूम में होती है और तेजस को फ़ोन करती है और बोलती है इतना सारा आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ पे घर पे तेजस एक्सरसाइज कर रहा होता है उस जिम के आइटम से। यहाँ पे रोशनी उसे चिल्लाती है और कहती है कि अभी के अभी वो सारे जिम के आइटम्स भेज दो, जैसे ही मैं शाम को आऊँगी मुझे वो दिखने नहीं चाहिए, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। और तेजस डर जाता है। रोशनी फ़ोन रखती है, उतने में ही वो टीकू एक बुके लेके आता है। यहाँ पे वो कहता है किसी ने छोड़ा था, साहब ने भेजा ऐसे बोला इसको। रोशनी को लगता है कि ये तेजस ने ही उसे मनाने के लिए भेजा होगा, सुबह ऑर्डर किया होगा जो अब आया है। और वो खुश होती है, वो देखती है तो उसमें चिट्ठी रहती है। वो चिट्ठी पढ़ती है तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ, और अगर मिलना है तो बाहर आ जाओ। और ये चिट्ठी पढ़ के वो टीकू के पास आती है और कहती है ये किसने छोड़ा? तो टीकू कहता है ये बाहर कोई डिलीवरी बॉय आया था, उसने दिया। वो उठ ही रहा होता है तभी वो कहती है नहीं तुम खाओ मैं जाती हूँ। और वो देखती है तो यहाँ वहाँ कोई नहीं होता। उसे एक मैसेज आता है कि बहुत शौक़ है तुम्हें मुझे ढूंढने का, तो अगर ऐसा ही है तो तुम आ जाओ, मंदिर के पीछे गोडाउन है वहाँ पे 6 बजे अकेले ही आना। और वो कहती है ये कौन होगा, और पीछे ही उसके वो पीए होता है। यहाँ पे चिट्टी अपने आदमियों से बात कर रहा होता है कि तुमने वसूली ठीक तरह से नहीं की, दिलीप होता तो वो बराबर से करता। उतने में यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है तो साइली बहुत ही गुस्से से चिट्टी की तरफ आती है और कहती है कि तुमने बाड़ू की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसे नशे में डुबा दिया है, सिगरेट शराब वो तुम्हारी वजह से पीने लगा है। यहाँ पे चिट्टी कहता है ए तू ताई है ना, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना छोड़ता नहीं मैं तुझे। और मेरी वजह से नहीं, वो खुद यहाँ पे काम करता है, मैंने उसे नहीं बुलाया, और उसके पैसे मिलते हैं उससे वो ये सब करता है। साहिली उसे मारने जाती है तभी चिट्टी उसका हाथ पकड़ता है। चिट्टी साहिली को धक्का मारता है तो उसका सर दीवार से टकराता है और वो एकदम से दर्द में होती है। उसके सर के पीछे बाजू में लगता है और वहाँ से खून आ रहा होता है। उतने में ही यहाँ पे दरवाज़ा टूटता है और उसका चिट्टी का आदमी गिरता है और चिट्टी उस तरफ देखता है। बाकी के लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन वो भी गिरते हैं नीचे, और वहाँ पे सचिन होता है। यहाँ पे सचिन उसके आदमियों को मारता है और फिर साइली की तरफ देखता है तो साइली नीचे गिरी है और अपने सर पे हाथ लगाए हुए है, उसके सर पे चोट आई है। ये देख के सचिन और भी गुस्सा हो जाता है, वो चिट्टी के पास आता है और उसे मारने लगता है और साइली उसे देख रही होती है। यहाँ पे चिट्टी को सचिन कहता है तूने मेरी बाइकों को हाथ कैसे लगाया, तुझे तो मैं छोड़ेगा नहीं, और उसे बहुत मार रहा होता है। उतने में साइली उठ के आती है और कहती है इसमें और तुम्हें फ़र्क क्या रह जाएगा, छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। और वो उसे लेके जा रही होती है लेकिन फिर चिट्टी सचिन को जानबूझकर कहता है कि क्या जा रहे हो गया बस। और यहाँ पे सचिन को गुस्सा आ जाता है। सचिन वापस जाता है उसके पास और उससे मारता है, उसे ईंट से मारने ही वाला होता है। उतने में साइली अपनी कसम देती है और वो रुक जाता है। यहाँ पे वो
वैसे भी चिट्टी को बहुत मारता है और कहता है आइंदा से अगर मेरी बाइकों के आसपास भी दिखाना तो देख मैं तेरी क्या हालत करूँगा। और वो साइली को वहाँ से लेके चला जाता है। उसके सर के पीछे हाथ लग तो उसके हाथ में खून दिखाई देता है उसे। वो कहते हैं साइली तेरे सर से खून निकल रहा है, चल अभी के अभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। और वो साइली को वहाँ से लेके जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे दूसरी तरफ तेजस के घर पे वो सारा सामान जो आया होता है वो डिलीवरी बॉयज़ वापस लेके जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो पागल है, क्या ये इसको समझ में नहीं आता। अच्छा हुआ मैं बस बाजू के ही मार्केट में था, वरना घर पे रक्षाबंधन मना रहा होता और ये बुलाता। कैसा पागल इंसान है। और वो लोग लेके जा रहे होते हैं। उतने में रेणुका देखती है कि ये सामान जा रहा है। वो देखती है तेजस, तो तेजस अपने कमरे में बॉक्स के साथ बैठा होता है। वो कहते तेजस ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है मेरा सामान आई। वो कहती है उठ तू उठ, उसे खड़ा करती है और बोलती है ये सब क्या चल रहा है। तभी वो दोनों आते हैं और हम ये लेके जा रहे हैं। तभी तेजस कहता है मत जाओ मत जाओ, और वो लोग तेजस को गाली देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका पूछती है क्या हुआ, तो ये वापस क्यों भेजा है। तभी वो कहता है कि रोशनी उसने ऐसे बोला है। तभी वो पूछती है कि रोशनी ने ऐसे क्यों बोला। तेजस चुप होता है, इसलिए वो जिम का सामान होता है वो लेती है और तेजस के पीछे भागती है मारने के लिए। तेजस बेड पे चढ़ता है यहाँ वहाँ और फिर आई को बोलता है रुकना आई मैं बताता हूँ। और फिर वो बताता है कि वो क्रेडिट कार्ड्स के सारी बातें उसे बता देता है। और यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है कि तूने ऐसा सब कैसे किया, तू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है तेजस, तुझे समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है तुझ में। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में मैं जानती हूँ बहुत बुरा होता है और उसके पैसे कौन भरेगा। और एक मिनट, तूने जो रोशनी के लिए मंगलसूत्र, मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी और तेरी ये घड़ी जो ली है वो क्रेडिट कार्ड से ली है। वो चुप होता है। यहाँ पे रेणुका उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है तेजस तुझ में अक्ल नहीं है, अभी अभी वो साइली का गहना बेच के इतना सब कुछ हंगामा हुआ था, इतना सब कुछ हुआ, फिर से तू वही कर रहा है, तुझ में इतनी अक्ल नहीं है। उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो कट करता है, वापस उसका फ़ोन बजता है। तो यहाँ पे रेणुका वो फ़ोन उससे छीनती है और स्पीकर पे डालती है। दूसरी तरफ कार्तिक होता है। वो कहता है भाई तूने वो जो 5 लाख रुपए दिए थे ना वो यादव को, वो भाग गया, अब तेरे 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे। और यहाँ पे रेणुका एकदम से चौंक जाती है ये सुन के। रेणुका तेजस को पूछती है पैसे तेरे पास कहाँ से आए, क्या तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है जो पैसे बांटता फिर रहा है। वो कहता है नहीं, वो क्रेडिट कार्ड पे ना जो नए लिया है ना तो उस पे से मैं वो पैसे लेता हूँ और उनको देता हूँ और इंटरेस्ट वो देते हैं। यहाँ पे रेणुका ये सुन के भड़क जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे साइली को लेके सचिन हॉस्पिटल आता है। वो उसकी पट्टी करते हैं डॉक्टर। सचिन कहता है तू ठीक है ना। डॉक्टर आते हैं और उसे पूछते हैं आपको ये चोट कैसे लगी। साइली बोलने ही जाती है, उतने में सचिन कहता है कि वो बाइक से गिर गई। यहाँ पे साइली सचिन को देखती है। वो कहता है ठीक है आपको बाइक धीरे चलानी चाहिए थी ना, लेकिन ये इंजरी गहरी नहीं है ना, ये देखने के लिए हमें स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे सचिन कहता है आपने कहा कि ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, ये बस थोड़ा सा ही घाव है ना, बराबर ना। वो कहता है हाँ लेकिन सेफ्टी के लिए हमें स्कैन करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। सचिन डॉक्टर को पूछता है कि किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा क्या, खर्चा बर्चा। वो कहता है नहीं हमारे यहाँ ही हो जाएगा। वो नर्स को बोलता है डॉक्टर कि स्कैन की तैयारी करो और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली पूछती तुमने डॉक्टर को झूठ क्यों बोला। तभी सचिन कहता अगर मैं बोलता तो ये पुलिस केस हो जाता कि तू गुंडे के पास गई थी मारामारी करने के लिए और उसने तुझे धक्का मारा। साइली कहते हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सचिन कहता है फिर आजकल ना तो मेरे जैसी सोचने लगी, जब जूही ने मुझे बताया ना तो मैं डर गया, तो मेरी तरह ही उससे मैं चली गई, सोचा नहीं कुछ नहीं। वो कहती है हाँ ये बात तो सही है, मैंने तुम्हारी तरह सोचा। तो वो कहता है अरे मैं सच्चा है, मुझे सच्चा ही रहने दे और तू साइली है वैसे ही रहे, वही ठीक है। इतने में नर्स आती है और साइली को स्कैन के लिए लेके जाती है। यहाँ पे सचिन का फ़ोन बजता है और वो उठाता है तो काकी का यानी कि साइली की माँ का फ़ोन होता है। वो कहता है हाँ काकी बोलिए ना। तभी वो कहती है ये तो साइली का फ़ोन है तुम्हारे पास। वो कहता है हाँ वो मैं हम लोग आते हैं घर आते हैं। वो कहती है क्या हुआ साइली ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ काकी तो फिक्र मत कर ठीक है। उतने में नर्स आती है और कहती है सचिन को कि आपकी वाइफ को स्कैन के लिए लेके गए। और ये काकी सुन लेती है साइली की माँ और वो एकदम डर जाती है। वो कहती है क्या हुआ जावई बाबू। सचिन कहता है कुछ नहीं, वो थोड़ी सी चोट लगी है, हम लोग बस आ रहे हैं, अभी वो बाहर आएंगे हम लोग आते हैं। वो कहती है नहीं नहीं बताओ मुझे कहाँ है, मैं वहाँ पे आती हूँ। आखिरकार सचिन को बताना ही पड़ता है कि क्या हुआ है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ आ जाना। और सचिन यही सोचता है कि ये बाड़ू की वजह से क्या क्या हो रहा है।